दशरथ जी का जनक जी द्वारा स्वागत। महाराज दशरथ, जो अनुचित मार्गों का कभी अवलंबन न करने वाले, अपूर्व वेदों में प्रतिपादित नीति का कभी त्याग न करने वाले, सच्चरित्र, उत्कृष्ट ज्ञानी, उत्तम शासक, श्वेत छत्र से युक्त तथा राजाओं के अधिराज थे। अपनी उस सेना वाहिनी के साथ गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे, जिसमें मुखपट्ट सहित हाथी के समान पर्वतों से निकलने वाली तथा वर्षाकालीन प्रवाह की जैसी बहने वाली मत जल की नदियां जाकर गिरती रहती हैं। जब बाण आदि आयुधों सहित उस सेना वाहिनी ने अधिक मात्रा में जल का पान किया, तब उस गंगा नदी का, जिसकी रेत इतनी स्वच्छ थी कि फटी हुई जीभ वाले नागों का लोक पाताल भी दृष्टिगत होता था, जल बहुत कम हो गया। उस समय लवण समुद्र भी उस गंगा के स्वच्छ जल की प्यास से व्याकुल हो उठा। अर्थात सेना के पीने पर गंगा इतनी क्रश हो गई कि समुद्र तक उसकी धारा न पहुंच सकी। इसलिए समुद्र उसकी प्यास से व्याकुल हो गया। विस्तृत पृथ्वी के शासक दशरथ उस स्थान से चलकर विशाल खेतों से घिरी हुई और अत्यंत जल की समृद्धि से युक्त मिथिला नामक नगरी के निकट जा पहुंचे। उस समय खूब फांदने वाले घोड़ों की सेना तथा शीतल करुणा से युक्त स्तंभ समान अति दृढ़ भुजा वाले राजा ने जो किया, उसका वर्णन अब हम करेंगे। दशरथ महाराज आ पहुंचे हैं। ये समाचार पाकर मन में उमड़ती उमंग के साथ आलान स्तंभों को तोड़ देने वाले मत गज रथ, लगाम लगे घोड़े, इनके समुद्र से घिरे हुए जनक महाराज देवेंद्र के वैभव वाले दशरथ की अगवानी करने के लिए उठाए, जैसे चंद्रमा सूर्य के निकट आ रहा हो। गंगा जल से सिक्त कौशल देश के अधिप दशरथ की सेनाएं मिथिला नगरी के पास इस प्रकार आ पहुंची, जिस प्रकार अन्य सब समुद्र अपने अपने शंखों के घोष करते हुए क्षीर सागर के पास आ पहुंचे हों। उस समय उत्तम कन्या सीता को अपनी पुत्री के रूप में पाए हुए जनक महाराज की समृद्ध नगरी की प्रजा इस प्रकार स्वागत के लिए आई, मानो पंकज पर आसीन लक्ष्मी को जन्म देने वाला क्षीर समुद्र अन्य समुद्रों का स्वागत करने के लिए आया हो। मकर मीनों से भरे हुए 7 संख्या वाले विशाल महासमुद्र, सातों समुद्र यदि अनंत महागजों, रथों, घोड़ों तथा पदातियों का रूप लेकर संसार भर में उमड़ते हुए फैले, तो वे आम के पत्ते जैसे शूल को धारण करने वाले दशरथ की सेना का उपमान हो सकती हैं। झालरों से अलंकृत श्वेत छत्रों तथा मयूर पंखों के घने गुच्छों से आकाश ढक गया। उससे सूर्य का प्रकाश छिप गया और अंधेरा छा गया। वह सेना कमल पुष्पों के अरुण वर्ण तथा श्वेत वर्ण से युक्त सरोवर के ही समान दिखती थी। कमल वासिनी लक्ष्मी प्रख्यात तथा तंद्राहीन शासक दशरथ की ध्वजा में स्थित है, या उनके अनुपम श्वेत छत्र में, उनकी परंपरा में स्थित है, या समुद्र के जैसे विस्तृत उस सेना के मध्य में, उनके वक्ष पर स्थित है, या उनके उच्च क्रीट में, वह कहाँ स्थित है, हम ये पहचान नहीं पा रहे हैं। उस सेना में होने वाली सब स्वरों का नाद कचकाबद्ध उभरे स्तनों वाली नारियों के केशों में स्थित भ्रमरों के नाद के सदृश था। रथों का शब्द श्वेत तरंगों से भरे समुद्रों के गर्जन के समान था। भयंकर हाथियों का गर्जन वर्षाकाली
मेघों की गर्जन के तमाम था। उस सेना के चलने से उठी हुई धूल इस प्रकार फैली कि चारों ओर फैले हुए समुद्र को पाट कर टीले बनाती हुई ऊपर के 7 लोकों में भी भर गई। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लोकों को नापते समय चक्रधारी के चरण से अंतरिक्ष में जो छेद हो गया था, उसी छेद के द्वारा धूल ऊपर के 7 लोकों में ही क्या, ब्रह्मांड के परे भी तो पहुंच। उस सेना के दीर्घ छत्रों के छटे रहने से आकाश ढक गया और उनकी छाया से अंधेरा फैल गया। किंतु उसे दूर करना भी सुलभ ही था, क्योंकि उन पृथ्वीवासियों के सुंदर रत्न खचित स्वर्णाभरण बिजली की कांति बिखेरते थे, इंद्रधनुष की कांति बिखेरते थे, सूर्य तप की कांति बिखेरते थे और चंद्रिका की कांति भी बिखेरते थे। निष्कलंक राजाधिराज दशरथ के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए बलशाली तथा चतुर धनुर्धर जनक महाराज आगे बढ़े। उनके मार्ग में जो धूल उड़ी, वे लोगों से बिखेरे जाने वाले सुगंध चूर्ण आभरणों से गिरी हुई स्वर्ण रज तथा पुष्पों के मकरंद की ही धूल थी। राजा जनक के मार्ग में स्थान स्थान पर जो कीचड़ फैला था, वह वास्तव में सुगंधित मधु जो नर नारियों के धारण किए पुष्पों से बहा था। कस्तूरी जो रमणियों के केशों से घिरी थी, सुवासित केसर पुष्प तथा अग्र काष्ठ को मिलाकर बनाया गया लेप कस्तूरी तथा अन्य सुगंध द्रव्यों से संयुक्त चंदन आदि के मिलने से ही उत्पन्न हुआ था। राजा जनक के उस मार्ग में जो छाया पड़ रही थी, वह जय सूचक ध्वजाओं तथा ऊंचे वितानों से संयुक्त श्वेत छत्रों की ही छाया थी, जिस पर सुवासित मनोहर कुतलवती नारियों की रत्न खचित स्वर्णाभरणों की उज्जवल कांति में छिटक कर अपूर्व रमणीयता उत्पन्न कर रही थी। सामने से आती हुई अनुपम बलशाली दशरथ की बड़ी सेना के साथ अधिकाधिक बढ़ते हुए आनंद से युक्त जनक की सेना जा मिली। उस समय ऐसा बड़ा आनंद घोष उठा, जैसा अनंत गर्जन से भरे तरंगे समुद्र में नदी के गिरने से उत्पन्न होता है। आलान स्तंभों को भी तोड़ देने वाले हाथियों की सेना युक्त जनक उमंग से प्रेरित होकर अवर्णनीय सद्गुणशाली तथा प्रजा के लिए पिता समान उस चक्रवर्ती दशरथ के सम्मुख अपने उदार मन की समता करने वाले बड़े रथ में आ पहुंचे। दशरथ के निकट पहुंचते ही जनक महाराज अपने बड़े रथ से उतर पड़े और अपने विशाल तथा सुंदर सेना को पीछे ही छोड़कर आगे बढ़े। दशरथ ने उन्हें रथ पर चढ़ने का संकेत किया। उस संकेत को पाकर वे सत्वर उनके रथ पर आरूढ़ हो गए। तब उस चक्रवर्ती के मन में प्रमोद तथा मुख पर प्रफुल्लता के साथ जनक का आलिंगन कर लिया। व्याघ्र से स्वागत पाए हुए सिंह के सदृश सर्वोत्तम महाराज दशरथ ने जनक का आलिंगन करके उनके विशाल बंधु वर्ग और उनके अन्य परिवार के लोगों का कुशल निष्कलंक चित्त से यथाक्रम पूछा। फिर जनक से कहकर कि आप आगे बढ़े, उनके साथ ही मिथिला में आ पहुंचे। इस प्रकार उन दोनों ने बड़े मनोहर ढंग से मिथिला नगर में प्रवेश किया। उस विशाल मिथिला से उनके सम्मुख स्वागतार्थ स्वयं अपने ही उपमान बने हुए रामचंद्र आए, जिन्होंने अपनी भुजाओं को फुलाकर अग्नि तुल्य रुद्र के स्वर्ण धनुष को तोड़ डाला था। देवों, मत्स्यों तथा नागों से वंदित होते हुए घनी बलिष्ठ अश्व सेना और अन्य योद्धाओं से घिरे हुए
पुरुषोत्तम रामचंद्र अपने भाई को साथ लिए उस असंख्य सेना वाले जनक की नगरी से हरे रत्न खचित स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर सम्मुख आ पहुंचे। जब दोनों योद्धा राम और लक्ष्मण अपने उत्तम पिता के सम्मुख आए, तब उनके साथ श्रेष्ठ सेनानी जनक की आज्ञा से जो सेना आई थी, उसमें कितने हाथी, कितने रथ, कितने अश्व और कितनी हथनियां थी, इनकी गणना कौन कर सकता था। वास्तव में उनकी गणना करने वाले तथा उस गणना के उपयुक्त अंक जानने वाले कौन हैं? नीलोत्पल, कुवलय तथा सुगंधित अलसी पुष्प की सदृशता करने वाले, चित्र की प्रतिमा को भी लजाने वाले, अनुपम रूप विशिष्ट तथा देवों के द्वारा वंदित चरण वाले वे कुमार राम चक्रवर्ती के निकट यूं आ पहुंचे, जैसे शरीर से पूर्व निकला हुआ प्राण फिर उससे आ मिले। सेनाओं के द्वारा अपनी चरण वंदना के उपरांत श्री राम ने त्वरित गति से जाकर चक्रवर्ती दशरथ के मनोहर स्वर्ण बलय भूषित चरणों की वंदना की। उनकी वंदना करके उठते ही चक्रवर्ती ने उन्हें आलिंगन में बांध लिया। उस समय मनु किसी गर्मा भरे चक्रवर्ती दशरथ की छाती के बीच पर्वत सदृश विलक्षण शिव धनुष को तोड़ने वाले दो बड़े पर्वत अर्थात राम की भुजाएं छिप गईं। दुर्निवार शबर आदि असुरों के द्वारा उत्पन्न विपदाओं को भी दूर करने के कारण गगन तथा अष्ट दिशाओं में व्याप्त यश वाले सबसे श्रेष्ठ उस चक्रवर्ती ने कनक वर्ण वाले कनिष्ठ कुमार लक्ष्मण की अपनी चरण वंदना करते ही उसे उठाकर पुष्पमालाओं से अलंकृत अपनी छाती से लगा लिया। घनी तथा दीर्घ जटा वाले शिव के हाथ के धनुष को जिनकी विजयप्रद दीर्घ भुजाओं ने तोड़ा था, वे उत्तम कुमार राम फिर अपनी जननी तथा अन्य माताओं को उसी प्रकार अर्थात जिस प्रकार दशरथ को किया था प्रणाम कर खड़े हुए। उस समय उन माताओं के हृदय में जो उमंगे उमड़ पड़ी, उनका वर्णन कौन कर सकता है। ध्यान युक्त अपनी चरण वंदना करके खड़े हुए उस भरत को, जिसके उज्जवल नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा इस प्रकार बह रही थी, मानो उसके हृदय में स्थित राम के प्रति सतत ध्यान युक्त अपार प्रेम ही उमड़ रहा हो। श्री राम ने प्राणों में प्राण मिलाते हुए स्वर्णाभरणों से भूषित अपने वक्ष से लगा लिया, जिस प्रकार पहले दशरथ चक्रवर्ती ने उन्हें आलिंगन में बांध लिया था। श्यामल राम का अनुसरण करते हुए चलने वाले लक्ष्मण तथा अपूर्व प्रेम में उत्कृष्ट भरत के अनुज शत्रुघ्न अपनी सुंदर सुवासित केश वाले सिर से दोनों के वीर वलय भूषित चरणों का अर्थात क्रमशः भरत और राम के चरणों का स्पर्श किया। उत्तम राजनीति तथा शासन में करुण दृष्टि, ये दोनों ही जिनकी संपत्ति है, ऐसे महाराज दशरथ के सदृश ही उत्तम शीलगुण संपन्न वे चारों कुमार वेद प्रतिपादित धर्मों का अनुसरण करते हुए चार वेदों के जैसे ही थे। उन चक्रवर्ती ने जिनका वेत्रदंड सबका साक्षी कहलाने योग्य था अर्थात पक्षपातहीन शासन करती थी, तथा जिनको सभी लोग अपनी अपनी जननी ही मानती थी अर्थात प्रजा पर मातुल्य करुणा करने वाली थी, अपने कुमार राम को आदेश दिया कि सारे छत्र चामर आदि वैभव को साथ लेकर तुम आगे बढ़ो। हाथी जैसे वीर सैनिकों का उन चारों कुमारों के प्रति जो प्रेम था, उसको हम ठीक ठीक
आंक नहीं सकते। उस समय उन योद्धाओं का जो स्वच्छ आनंद था वह कम था, या उससे बढ़कर और कोई आनंद हो भी सकता है, यह भी हम नहीं जानते। हम तो इतना ही जानते हैं कि पुष्पालंकृत केश वाले उन चारों कुमारों के अपने निकट आते ही उस सेना की दशा उनके पिता दशरथ की जैसी ही हो गई। राम के दोनों पार्षदों में उनके प्यारे भाई सेवा में निरंतर निरत होकर कभी कम न होने वाले आनंद के साथ विजयशील अश्वों पर आरूढ़ हो आ रहे थे। उनके चलते समय शंख ध्वनि के साथ बड़े बड़े नगाड़े भी बज रहे थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र अति उन्नत रथ पर आरूढ़ हो चले। रामचंद्र प्राचीरों से आवृत मिथिला नगर की विशाल वीथियों में जा पहुंचे, जहां महावर लगे मृदु पद वाली प्रतिमा समान सुंदरियों का समूह चारों ओर मेघाव्रत ऊंचे अट्टालिकाओं पर निरंतर पंक्तियों में एकत्र था, तथा अपने विश्वरे नैनों से राम पर पुष्प वर्षा कर रहा था। वे सुंदर प्रासाद जहां नारियों के करों के कंगन बज रहे थे, केशपाश शिथिल हो खिसक रहे थे, रक्तमल से कोमल पदों के पाटक नामक आभरण भरत भरतनाट्य शास्त्र में प्रतिपादित ताल को निरूपित कर रहे थे। कहीं नृत्यशालाएं तो नहीं थी जिनमें ऐसी सुंदरियां नृत्य करती हूँ, जिनके स्तर मधुष्ण कुंभों वाले गजों के ऊपर उठे हुए दांतों को परास्त करने वाले थे। उस आदिदेव अर्थात विष्णु के अवतार भूत राम के निकट आने पर मनमत के बाणों से प्रेरित होकर वहां आई हुई मनोहर कुतलम वाली नारियों बालाओं से वृद्धाओं तक की क्या दशा हुई, आगे हम उसका वर्णन करेंगे।